हाय गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाउ टू यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतात्मक सर्वनाम। अब संकेतात्मक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार प्रोनाउन हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतात्मक प्रोनाउन कहते हैं। अब यूज कहां करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस सिंगुलर होता है, एक वचन, और किसके लिए? निकटता, यानी कोई चीज हमारे पास है एक, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यह के अर्थ में, हिंदी में क्या आएगा? यह के अर्थ में या इसके अर्थ में, इसके अर्थ में, ठीक है। अब दैट भी सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है दूरी के लिए, यानी कोई एक वस्तु, कोई भी नाउन है और हमसे एक है, वो दूर है, उस वह के अर्थ में या उसके अर्थ में, वह या उसके अर्थ में हम इसका यूज करेंगे। अब दीज जब बहुत, ये होता है प्लूरल, यानी बहुवचन, बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पास में है, निकट हैं, तो ये या इनके अर्थ में आप दीज का यूज करेंगे। ठीक इसी सेंस में दोज प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है, दूरी के लिए होता है, वे या उनके अर्थ में इसका यूज किया जाता है। बारी बारी से हम इनका यूज सीखेंगे। देखिए, ये मार्कर है और ये मेरे पास है, एक है, सिंगुलर है और मेरे पास है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अगर ये दूर हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? दूर हो गया और एक है, दैट इज अ मार्कर, दूर हो गया, ठीक है। और ये एक से ज्यादा मार्कर हो जाएंगे जब, जैसे ये हो गए। अब देखिए, ये मार्कर है मेरे पास, ये मेरे पास है, निकट है बिल्कुल। कितना? 1 2 3, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर मार्कर्स, ठीक है। और मैं इन मार्कर्स को थोड़ी डिस्टेंस पे रख दूंगा, दूर रख दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा इनके लिए? दोज आर मार्कर्स, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इनका एग्जाम्पल सीखेंगे। और इधर कुछ मैंने पॉजिटिव केस लिखा हुआ है सब्जेक्ट का, इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखिए, यह एक पेन है, यह एक पेन है, मेरे पास है और एक है, तो ध्यान रखना यह का मीनिंग है, ठीक है। एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे? दिस, और एक है तो इज अ पेन, ठीक है। और ये पेन दूर हो जाए तो हम क्या कर देंगे? इसको क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे, वह एक पेन है। क्या बोलेंगे? वह एक पेन है, ठीक है। दूर है, एक पेन है, तो दैट, दूरी के लिए दैट आएगा, ठीक है। और वह का मीनिंग है तो आप लगाएंगे दैट इज अ पेन, ठीक है। अब बहुत सारे कर दें, ये पेन है की जगह कर देते हैं। ध्यान रखना, अंकी बिंदी लग गया यहां पर, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। ये पेन है, एक से ज्यादा पेन है, तो ये के अर्थ में क्या यूज करना? हमें दीज यूज करना है, क्योंकि प्लूरल हो गया, तो हम लिख देंगे दीज आर पेन्स। और बहुत सारे पेन हमसे दूर रखें, ठीक है। दूरी के लिए, बहुवचन के लिए वे या उनकी जगह, तो हम क्या यूज कर देंगे? वे पेन हैं, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे दोज आर पेन्स, ठीक है। इसी तरह से और ले लेते हैं। यह एक सेब है, एक सेब है और मेरे पास है, एक सेब है, यह के अर्थ में और निकट है, मेरे पास है, तो क्या लगाएंगे? दिस इज, वॉल आ रहा है, एन एप्पल। अगर आपको आर्टिकल से संबंधित वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट ग्रामर में जाइए, सारा रूल्स वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूरी के लिए वह एक सेब है। इसी तरह से यहां पर आप नाउन रख सकते हैं कुछ भी, तो आप इसको लिखेंगे दैट इज एन एप्पल। अब हम इसको प्लूरल करेंगे, पास में बहुत सारे सेब है, मान लो मेरे ये सेब हैं, ये सेब हैं। अब एक से ज्यादा हो गए तो पास में है, तो दीज आर एप्पल्स। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नहीं है। अब मैंने बोलना लगा दूर सेब हैं, बहुत सारे सेब रखे हैं, तो वे सेब हैं।
तो अब दूर है हमसे, तो क्या लिखेंगे अब? दोज आर एप्पल्स। तो इस तरह से आप किसी भी नाउन को, सिंगुलर प्लूरल को, इस रूल से बना सकते हैं। अब सीखते हैं दिस दैट के साथ पजेसिव केस का कैसे यूज करते हैं। इसमें थोड़े से बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, यानी स्ट्रक्चर समझना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी यह, वह, ये या वे, इनके बाद नाउन, कोई भी दिखने वाली चीज या महसूस होने वाली चीज आपको लिखी हो। ध्यान रखना, डेमो ये है, और इसके बाद कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी प्राणी है जो नाउन है वो लिखा है, तो ये उसके साथ होता है पजेसिव केस। तो ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। अब ये रिलेटिव जो पजेसिव केस का ही पार्ट है, किसके साथ यूज होता है? जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन के बीच में यहां पर दूरी आ जाए, यानी दोनों अलग अलग लिखे हों, अलग अलग लिखे होने पर, और ये पास लिखे होने पर। देखिए कैसे, मैंने बोला यह पेन मेरा है, और इसी सेंटेंस को लिख दूं, यह मेरा पेन है। दोनों में पेन तो मेरा ही है, लेकिन ध्यान देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन यहां पर एक साथ प्रोनाउंस बोला हो रहा है, नहीं बोला जा रहा है। तो अब जो मेरा है, इसका मीनिंग लिख देता हूं, मेरा या मेरी, हमारा या हमारी, तुम्हारा या तुम्हारी, उसका या उसकी, इसका लड़की के लिए यूज होता है, उसका या उसकी, या उनका या उनकी। अब ये नेम, ये थोड़ा सा अलग डिस्कस करेंगे। तो ये है, और पेन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन, पेन है दिखेगा, नाउन हमेशा नाउन दिखेगी या सेंस होगी आपको। तो यह है पेन को एक साथ आप लिखेंगे, दिस पेन, आप सेपरेट नहीं लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। दिस पेन ये सब्जेक्ट हो गया, एज सिंगुलर है, और क्या लगाएंगे आप? जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ लिखेगा तो आप ये पजेसिव लगाएंगे। अब देखिए क्या है, मेरा, और मेरा के लिए क्या लगाना? अब आपको माइन ही नहीं यूज करना है, अब आपको यूज करना है माइन। ठीक है, क्यों करना है फिर मैं बता रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ रहा है। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां है और नाउन यहां है, ये क्या बन गया है? मेरा आ गया बीच में, दूरी बन गई, डिस्टेंस हो गया। तो अब दोनों को सेपरेट लिखेंगे। अब क्या करेंगे? दिस सब्जेक्ट हो जाएगा, एज माय पेन। तो ये छोटा सा रूल है। अब देखते हैं, वह थैला हमारा था। अब दूसरा इसी को कर लेते हैं, वह हमारा थैला था। और इसी आधार पर, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसी आधार पर आप सारे यूज कर सकते हैं। देखिए, वह कौन होता है? दैट, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके साथ थैला क्या हो गया? नाउन हो गया। दोनों एक साथ प्रोनाउंस हो रहा है। और यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ है और नाउन यहाँ पर, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर पजेसिव केस का रिलेटिव आएगा और यहाँ पजेसिव ही आना है। तो क्या लिखेंगे? दैट बैग वॉज हमारा। अब हमारे का यूज और नहीं करना है, आपको अस यूज करना है, अस। और इसमें क्या करना है? सेपरेट है तो सेपरेट, दैट वॉज आवर बैग। यहां पर जो रिलेटिव है वो नाउन से पहले लाना है। ठीक इसी तरह से आपको यूज करना है। अब देख लेते हैं, नाम आ जाए तो कैसे यूज करते हैं इनका। किसी का नाम आ जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ तो कैसे यूज करेंगे? नाम भी नाउन ही होता है। यह पुस्तक
राम की है। और इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं हम, यह है राम की पुस्तक है। दोनों में क्या अंतर है? यह और पुस्तक दोनों एक साथ प्रोनाउंस हो रहा है, बोला जा रहा है, और यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और जो पुस्तक है वो अलग अलग हो रही है। तो इनको तो सेपरेट नहीं लिखेंगे, इनको पास में लिखेंगे। दिस बुक इज। अब ये ध्यान रखिए, यहां पर एनिमेट है, राम एक सजीव व्यक्ति है, प्राणी है, तो यहां पर आप अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी का यूज क्या करना है इसे? जब भी किसी नाम के बाद का जो लेटर है, जो नाम जहां पर खत्म हो रहा है, यदि वहां पर एस आ रहा है, ध्यान रखना, वो भी लेके चलेंगे, तो आपको केवल एस के बाद कॉमा लगाना। अगर एस नहीं आ रहा है तो आपको जो अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, उसको दोनों अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एस तो नहीं बोलेंगे। दिस बुक इज राम। देखिए राम RAM में रामा बोल लिखा जाता है। अगर हम ए नहीं लगाएंगे, रेम बन जाएगी, जानवर का नाम बन जाएगा। उस जानवर के नाम को एक प्राणी यानी व्यक्ति बनाने के लिए आपको ए का यूज करना है। अब यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी देना है, ठीक है। एस क्यों लगाया? क्योंकि बाद वाला जो लेटर है इसमें एस नहीं है, वॉल है। अब इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यह राम की पुस्तक है, अलग अलग कर देंगे। दिस इज रामाज बुक। तो यहां पर इस तरह से अगर मैं इसको कर दूं, यह है पुस्तक विकास की है। और मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है अपोस्ट्रोफी का, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आता है। यहां से एरर आता है और बच्चे इसको फाइंड आउट करने में फेल हो जाते हैं। यह पुस्तक विकास की है, और इसी को कर देते हैं हम, यह विकास की पुस्तक है। दोनों में पुस्तक तो विकास की है, लेकिन अंतर वही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ है, तो आप इसको सेपरेट नहीं लिखेंगे, एक साथ ही लिखेंगे। दिस बुक इज। ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफ का यूज इनएनिमेट थिंग के साथ किया जाता है, या उस केस में किया जाता है जब एक से ज्यादा वहां पर संबंध यानी पजेसिव केस का यूज किया जा रहा हो। अब विकास का स्पेलिंग होता है VIKAS। क्या आया बाद में? एस। और यहां पर ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, एस नहीं आ रहा है। जहां ए एस से अलग कोई भी वर्ड लेटर आ रहा है तो वहां पर ये अपोस्ट्रोफी इस तरह से आप यूज करेंगे, यानी कॉमा ऊपर वाला और एस। और यहां पर एस आ रहा है तो केवल आप ये जो अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, इसका मीनिंग ही क्या हो जाता है? का के की। दिस बुक इज विकास। और इसको कैसे यूज करेंगे? दिस इज, अब विकास को पहले लिया, यूज यहां पे भी कॉमा ही करना है, विकास बुक, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा है। अब चाहे प्लूरल हो, उसमें भी यही आपको अप्लाई करना है। देखना, यहां से एरर बहुत आता है। ये छोटा सा रूल लग रहा है, लेकिन बहुत टिपिकल है, ट्रिकी है। ये कपड़े लड़कियों के हैं। ध्यान रखना, ये कपड़े लड़कियों के हैं, ये लड़कियों के कपड़े हैं। अब कपड़े तो लड़कियों के हैं, यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ लिख दीजिए। ये को क्या बोलते हैं? दीज गारमेंट्स, ठीक है। दीज गारमेंट्स आर। अब लड़कियां का प्लूरल होता है गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स में ऐसा रहा है, तो अब केवल आपको यहां लगाना। अगर आपने ये यहां पे लगा दिया तो ये प्लूरल नहीं रहने वाला है। दीज गारमेंट्स आर गर्ल्स, यानी लड़कियों के नहीं रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि हमारा लड़कियों का है, तो हमें केवल यहां देना है। अब ये कपड़े लड़की के हैं। अब ध्यान से देखें, दीज गारमेंट्स आर। अब लड़की है, लड़की को बोलते हैं गर्ल केवल, ठीक है।
अब गर्ल आ रहा है, एस नहीं आ रहा, तो अब ये लगा दिया। तो यहां पर ये थोड़ा सा टिपिकल आता है, इस पोजीशन से बड़े एग्जाम में आपको एरर दिया जाता है। तो दीज गारमेंट्स आर गर्ल्स, तो ये क्या हो गया, लड़की के कपड़े हुए। और दीज गारमेंट्स आर गर्ल्स, ये जो है अपोस्ट्रोफी, ये जो बाद में जो कॉमा लग रहा है, तो ये प्लूरल में लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है, ये लड़कियों के कपड़े हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, दीज आर, प्लूरल है, ध्यान रखना, यहां लाना अपोस्ट्रोफी, दीज आर गर्ल्स गारमेंट्स। अब हम कर दें इसको, ये लड़की के कपड़े हैं। तो लड़की सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे इसको, दीज आर, सिंगुलर गर्ल होता है और यहां पर इस तरह से अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, दीज आर गर्ल्स गारमेंट्स। तो ध्यान देना है, इस तरह से ये आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और जो स्टोरी होती है, उस जो ट्रांसलेशन के लिए बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, उनमें इस, उन, इनके लिए यूज होता है, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और भी धीरे धीरे हम उधर की तरफ चल रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।